एक बड़ी खबर जबलपुर से है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें जबलपुर रीवा की जनता की पीड़ा का जिक्र है। मंत्री परिषद को लेकर जबलपुर रीवा संभाग में असंतोष, इसके बाबत पत्र लिखा है। रीवा जबलपुर के प्रभारी बने सीएम शिवराज, ये भी उन्होंने लिखा है। विश्नोई ने कहा कि जनता की नाराजगी दूर करने शिवराज स्वयं प्रभारी मंत्री बने। तो जबलपुर से एक अहम खबर, अजय विश्नोई ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। मंत्री परिषद और उसके विस्तार के बाद समर्थकों में असंतोष है और इसीलिए रीवा जबलपुर के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री बने, इस बाबत एक पत्र लिखा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार नाराजगी की और असंतोष की खबरें मिल रही थी। इसी बीच एक पत्र सामने आया। अजय विश्नोई ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। रीवा में जबलपुर में कार्यकर्ता समर्थक नाराज हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो खुद प्रभारी मंत्री बने। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीवा जबलपुर के प्रभारी मंत्री बने मुख्यमंत्री। पत्र में ये बात लिखी है अजय विश्नोई ने, जनता की नाराजगी दूर करने, कार्यकर्ताओं समर्थकों की नाराजगी दूर करने मुख्यमंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री के तौर पर रीवा और जबलपुर के प्रभारी बने। मंत्री परिषद को लेकर जबलपुर और रीवा संभाग में असंतोष है। पत्र में ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। और जनता की नाराजगी को दूर करने मुख्यमंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री बन जाएं रीवा जबलपुर के, ये लिखा है अजय विश्नोई ने। बता दें आपको, मंत्री पद के वो भी प्रबल दावेदार थे। और समर्थकों में, जनता में नाराजगी है महाकौशल की उपेक्षा को लेकर, ये इस पत्र का सार नजर आ रहा है। पत्र आपको हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बीजेपी के सीनियर विधायक अजय विश्नोई, सीएम को पत्र लिखा है उन्होंने। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, ये नाराजगी भी है और आने वाले वक्त में किस तरह की परिस्थितियां बन सकती है उसका इशारा भी। बेशक दोनों ही बात सही कही पुनीत आपने। इस वक्त मेरे साथ अजय विश्नोई जी मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और अपनी साफगोई के लिए पहचाने जाते हैं। क्षेत्र की जनता का अगर सवाल हो तो सत्ता और संगठन से सवाल पूछने से भी गुरेज नहीं करते। लेटर उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री को, ये सलाह दी है कि वो प्रभार संभाल लें जबलपुर और रीवा का, ताकि क्षेत्र का जो असंतोष है उसे दूर किया जा सके। विश्नोई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये जो लेटर आपने लिखा है, आप ये मानते हैं कि असंतोष वाकई है मंत्रिमंडल को लेकर? असंतोष स्वाभाविक है। जबलपुर संभाग एक प्रमुख स्थान है, रीवा संभाग अपने आप में एक प्रमुख स्थान है और ये दोनों संभाग ऐसे संभाग हैं जहाँ से बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीत के आए हुए हैं। 116 ना सही 107 की संख्या में पहुँचाने में इन दोनों संभागों का अपना एक बड़ा योगदान है। आज यहाँ पर हमेशा से इतिहास उठा के देख लिया जाए तो यहाँ पे वरिष्ठ लोगों को, विधायकों को मंत्री का अवसर दिया गया है। बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस के विधायक मंत्रिमंडल भी बना तो उसमें भी विधायक को मंत्री बनने का अवसर मिला था। तो यहाँ के लोगों की स्वाभाविक अपेक्षा थी, वो स्वाभाविक अपेक्षा पूरा नहीं होने के कारण लोगों की नाराज़गी भी अपने आप में स्वाभाविक है। वो नाराज़गी के कारण पार्टी को नुकसान ना हो, उस नाराज़गी के कारण हमारे शिवराज जी को नुकसान ना हो, उनकी सरकार को नुकसान ना हो, इसलिए उस नाराज़गी को दूर करने के लिए एक मैंने छोटा सा रास्ता सुझाया है। आज के तारीख में एक नया मंत्री नहीं बनाया जा सकता, न रीवा में न जबलपुर में, परंतु यदि स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रभार ले लेते हैं रीवा और जबलपुर जिले का, कोई ना कोई जिले के बड़े वरिष्ठ मंत्री को, विधायक को आपको प्रभार देना ही पड़ेगा, स्वयं आके प्रभार ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक रीवा और जबलपुर के लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी।
एक कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है मंत्रिमंडल गठन के बाद। कांग्रेस तो मुखर है ही लगातार सही, उसके बाद आपने भी एक वाजिब सलाह दी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, क्या चुनावी समीकरण को साधने के चक्कर में क्षेत्रीय असंतुलन यह हो गया जो कि भारी पड़ सकता कभी पार्टी को? देखिए, चुनावी समीकरण तो है, सिंधिया जी का कारण ही हमारी सरकार बनी है, तो सिंधिया जी की जो अपेक्षा थी उसको पूरा करना भी हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था। पार्टी के नेतृत्व में, चाहे दिल्ली का हो चाहे भोपाल का, उस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा और उनके लोगों को मंत्री पद के अवसर दिए। वो चूँकि सब ग्वालियर चंबल संभाग के थे, इसलिए वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में मंत्रियों की बहुतायत दिख रही है। आज की तारीख में जबलपुर छूट गया या रीवा छूट गया, इसका उस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जबलपुर और रीवा संभाग में किसी प्रकार का कोई भी चुनाव इस 24 में से एक भी चुनाव नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस मंत्रिमंडल के गठन का कोई भी असर इस 24 चुनाव पर पड़ने वाला है। जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है, और आज के इस इंफॉर्मेशन एरा में। जी बेशक विजेंद्र, दो बहुत छोटे से सवाल हैं। अगर ये जो एक बहुत ही सार्थक सलाह भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि वे स्वयं प्रभार ग्रहण कर लें इन दोनों संभागों का जो छूट गए, और दूसरा एक कयास लगातार कांग्रेस लगाती आई है, बल्कि बीजेपी के भी कुछ लोग लगाते रहे कि उपचुनाव के बाद में मंत्रिमंडल का स्वरूप फिर बदलेगा, दोनों का उत्तर आप जरूर लें। उपचुनाव जिस तरह से अभी होने हैं, आप स्वीकार भी कर रहे हैं और समझ में भी आता है कि मंत्रिमंडल का गठन ही उस क्षेत्र विशेष को विधायक नहीं मंत्री देने के लिए दिए गए हैं। क्या उपचुनाव के बाद ये जो क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है उसको दुरुस्त करेगी पार्टी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलती तो ज़रूर हुई है, चूक तो ज़रूर हुई है फिलहाल पार्टी से। देखिए, आज की तारीख में यदि अपन बातचीत करें तो 35 में से 34 मंत्री परिषद के पद भरे हुए हैं, इसलिए अब ही कोई निकट भविष्य में संभावना ऐसी नज़र नहीं आती है कि इस के असंतुलन दूर हो जाएगा। आने वाले समय में क्या करेगी पार्टी और क्या नहीं करेगी, ये इस पर कोई टिप्पणी करना आज की तारीख में उचित नहीं है। चुनाव आ जाने दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ही तय होगा क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। तो देखिए पुनीत जी, जिस तरह से अजय विश्नोई खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और इसी साफगोई के लिए पहचाने भी जाते हैं, सीधी सलाह उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है कि वो रीवा और जबलपुर का कम से कम प्रभार ले लें, जैसा दिग्विजय सिंह ने कभी मुख्यमंत्री रहते हुए लिया था, और क्षेत्र में जो असंतोष है, कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है, इस जरिए दूरा हो, जख्म पर कुछ मरहम लगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अजय विश्नोई भी कह रहे हैं कि पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्षेत्रीय संतुलन बेहद ज़रूरी होता है, कभी भी मंत्रिमंडल गठन के लिए उसका ख्याल नहीं रखा गया, इससे बड़े पैमाने पर असंतोष जरूर है। बड़ी साफगोई से अजय विश्नोई इसको जरूर कबूल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय विश्नोई जी का भी और आपका भी विजेंद्र, इस पूरी डिटेल के लिए भी, बातचीत के लिए भी। तो एक मांग की है पत्र लिख करके, और देखना होगा कि क्या इसके बाद ये मांग पूरी होती है या नहीं।